बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत अच्छा मजमून लेकर हाजिर हूँ। उर्दू का मजमून है। दो टॉपिक्स है, दोनों का मीनिंग सेम है। पहला टॉपिक है कि इत्तेहाद आलम इस्लाम, और दूसरा है एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। अच्छा, इसमें जो बुक्स में मटेरियल दिया हुआ है वो ज़रा कम है। मैं ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर अच्छा मजमून लिख सकें, ऐसा मजमून जो हर बंदा नहीं लिख सकता। उसके लिए मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले कुरान और हदीस के हवाले दे रहा हूँ। 8 कुरान और हदीस के हवाले हैं। बुक्स में 2 से 3 लिखे होते हैं। पहला नंबर 1 ये है कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिंद इत्तेहाद रखते हैं। अगर जिस्म का एक हिस्सा दुखे तो सारा जिस्म इस तकलीफ को महसूस करता है। नंबर 2, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और बाहमी तफरके में ना पड़ो। नंबर 3, बाहमी झगड़ों से बचो, वरना तुम बुज़दिल और पस्त हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। नंबर 4, बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। नंबर 5, बेशक तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है। नंबर 6, और अल्लाह की नेमत को याद करो कि तुम लोग आपस में दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए। नंबर 7, और एक दूसरे से मुंह ना फेरो, ये भी इत्तेहाद के लिए। नंबर 8, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। अब मैं कुछ अशार दे रहा हूँ, क्योंकि बुक्स में जो आप मज़ामीन पढ़ेंगे, चाहे वो आईना वाली बुक्स हो और मुख्तलिफ बेशुमार कंपनीज हैं जो दे रही हैं इल्मी वाली किताबें वगैरह, उसमें 3 से 4 अशार एक मजमून में होते हैं। मैं ज़रा ज़्यादा अशार आपको दे रहा हूँ ताकि आप अच्छा मजमून लिखने में आपको बहुत हेल्पफुल हो। पहला है कि जर्रे जर्रे से बनी है कायनात, इसमें ही पोशीदा है राज़े हयात। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। ये काशगर एक इलाका है रशिया का। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमां ने हमको दे मारा। ये मुख्तलिफ अशार आपको सुनाए जा रहा हूँ ताकि आप उसमें ऐड कर दें कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मुल्क है इत्तफाक से आज़ाद, शहर हैं इत्तफाक से आज़ाद। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अब मैं बता रहा हूं कि अगर मुसलमान ममालिक आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद कर लें तो उसके क्या फायदे होंगे। उसके लिए मैं आपको 13 पॉइंट दे रहा हूं। नंबर 1, जिंदगी महफूज हो जाएगी, ये जो बाकी जो इशू शुरू होते हैं वो नहीं रहेंगे। नंबर 2, माल महफूज होगा। नंबर 3, जीत का एक सबब बन जाएगा, क्योंकि जब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे तो जीतेंगे, लाजमी तौर पे हारेंगे नहीं। नंबर 4, आज़ादी मिलेगी, जो सही मानों में आज़ादी, जिसमें इंसान के कवानीन भी आज़ाद हों, इंसान की जो खारजा पॉलिसी भी आज़ाद हो वगैरह। नंबर 5, सुकून और इत्मीनान हासिल होगा। नंबर 6, बेखौफी होगी, किसी किस्म का कोई डर नहीं होगा। नंबर 7, बिजनेस में भी तरक्की होगी, क्योंकि मुसलमान ममालिक जब आपस में मिल जाएंगे तो आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करके बहुत तरक्की पाएंगे। नंबर 8, सहूलियात में इजाफा हो जाएगा। नंबर 9, एक दूसरे से इंसान नए स्किल सीखेगा, क्योंकि जो हमारे मुल्कों में जो लोगों को स्किल आते हैं वो दूसरे मुल्कों में जाएंगे, दूसरे वाले इधर आएंगे, एक दूसरे से करके तमाम ममालिक मिलके नए नए स्किल सीखेंगे।
नंबर 10, लड़ाई झगड़े आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो ज़ाहिर है मुल्क तरक्की करेंगे। नंबर 11, जुराइम में कमी हो जाएगी। नंबर 12, कौम की बका इसी के अंदर है। फिर कोई मुल्क को ये ख़तरा नहीं होगा कि मैं सफ़े हस्ती से कहीं मिटा ना दिया जाऊं। और नंबर 3, फिर अगवा भी कम से कम होंगे। अब मैं कुछ ऐसे अक़वाल ज़र्री पेश करने लगा हूं, उनको भी आपने ऐड करना है। और उन अक़वाल, ये काफ़ी सारे मैं दे रहा हूँ, तकरीबन 20 अक़वाल ज़र्री हैं। इनको आप ऐड करके आप अपना मजमून बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये तमाम अक़वाल ज़र्री जो हैं बहुत अच्छे अल्फाज हैं, इससे आपको अच्छा मजमून बनाने में भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। नंबर 1 में शुरू करता हूँ कि आपस का इत्तफाक कच्चे घरों को किलों से ज्यादा महफूज कर देता है। नंबर 2, चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो शेर की खाल उतार सकती हैं। नंबर 3, ना इत्तफाकी जवाल का पेश खैमा है। नंबर 4, कौम मुत्तहिद हो तो कोई हरीफ उसे मगलूब नहीं कर सकता। नंबर 5, ईमान मजबूत तो इत्तेहाद मजबूत। नंबर 6, सिर्फ मजहब के तहत हम बहसियत कौम मुत्तहिद और मुनज़्ज़िम हो सकते हैं। नंबर 7, पानी के कतरे मुत्तहिद होकर समंदर बनाते हैं। कंकरियों और रेत का इत्तेहाद बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देता है। नंबर 8, इत्तेहाद ही मुआशरा और सल्तनत तश्कील देता है। नंबर 9, इत्तेहाद से ज़र्रे अनासिर बनते हैं, अनासिर सितारे बनाते हैं और सितारे कहकशा बनाते हैं। नंबर 10, या मुत्तहिद होकर जीना सीख लो या मुंतशिर होकर मरना सीख लो। नंबर 11, जहां जहां इत्तेहाद है वहां वहां फतह है। नंबर 12, इत्तफाक में खूबसूरती और ताकत है। नंबर 13, टीम वर्क से हैरान कुन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 14, रोशनी मुत्तहिद होकर पूरी जमीन रोशन कर देती है। नंबर 15, मकड़ियां मुत्तहिद होकर शेर को भी अपने जाले में फंसा सकती हैं। नंबर 16, एटम के मजबूत इत्तेहाद से लोहा बनता है। इसी तरह एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर फिर ये पूरी कायनात बनाते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर लिम्स बनाते हैं और लिम्स मिलकर फिर पूरी बॉडी बनाते हैं। नंबर 17, जब आपके अंदर कोई दुश्मन ना हो तो बाहर का दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप जितने मुत्तहिद होंगे उतने ही मजबूत होंगे और जितने तकसीम होंगे उतने ही कमजोर होंगे। अगर मुसलमान बाहम मुत्तहिद हो जाएं तो यूरोप अपनी मौत आप मर जाएगा। कायदादों ने फरमाया था कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम में से कोई शख्स भी पंजाबी, बलोची, सिंधी, पठान या बंगाली नहीं है। हम में से हर एक को पाकिस्तान की हैसियत से सोचना, महसूस करना और अमल करना चाहिए और सिर्फ पाकिस्तानी होने पर ही फख्र महसूस करना चाहिए। और आखिर में आप ये मेंशन कर दें कि जो ममालिक आपस में मुत्तफिक और इत्तेहाद रखते हैं, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि यूएई है, ये आपस में मुत्तहिद मिलके इकट्ठे मिलके एक पूरा मुल्क बना हुआ है। आप अमेरिका को देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स है वो पूरी मिल गए है। यूएसएसआर भी जब तक बहुत मजबूत रहा, इकट्ठे रहे, जब जुदा हुए तो ज़रा कमज़ोर हो गए। ठीक है, इस तरह जो आलमगीर तंजीमें बनी हुई हैं जिसमें जैसे सेटो है, सार्क है, वगैरह वगैरह, तो अगर ये सब मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह अगर आलम इस्लाम भी जब इकट्ठा हो जाएगा, सब मिलके सही मानों में एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तो फिर कोई भी इनकी तरफ टेढ़ी आंख से नहीं देख सकता। तो काफ़ी इशू जो मटेरियल कुछ बुक में दिया होता है और मैंने आपको काफ़ी सारा उससे हट के बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है। इन सब को आप अपने मजमून में ऐड करें और अपने मजमून को बहुत ज़बरदस्त बना लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।